नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध हुआ शुरू। ज्यादा विरोध हुआ तो फिर से खोले स्मार्ट मीटर। काचरिया गांव में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत। मुआवजा व उचित कार्रवाई के लिए विरोध। नीमच जिले कुकड़ेश्वर में खेत की मेड़ को लेकर हुआ विवाद। मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ज्यादा बिजली बिल आने के चलते अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने वालों का आम जन विरोध करने लगे हैं। मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिक बिजली बिल आने की शिकायतों के बीच अब शहर में घर घर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का भी आमजन विरोध करने लगे हैं। ताज़ा मामला वार्ड क्रमांक 4 की राजीव कॉलोनी का है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शहर में अब स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों स्मार्ट मीटर के कारण बिजली बिल बढ़ने की शिकायतों को लेकर प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला था। वहीं अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के दौरान भी लोगों को विरोध सामने आने लगा है। शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 4 स्थित राजीव कॉलोनी संजीत ओवरब्रिज के नीचे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी मौके पर पहुंच गए और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और रहवासियों के साथ आरोप लगाए। कहा, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिलों में अनावश्यक वृद्धि हो रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। विरोध कर रहे लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने वाली टीम से काम रुकवाया और पहले से लगाए गए कुछ स्मार्ट मीटर को भी वापस हटवाने की मांग की। रहवासियों का कहना है कि जब तक बिजली बिल में बढ़ोतरी की शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता और स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती, तब तक वे स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी रखेंगे। अब इस मकान में कोई रहता नहीं है, जब पूरी जबरदस्ती लगा दिया है। और एक चीज देखो ऊपर, ये तो पढ़ो ऊपर। देखिए, अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं यहाँ पे। फ़ोन पर सूचना मिली मुझे कि राजीव कॉलोनी में पहुंचे हैं MPB के लोग, ज़बरदस्ती लोगों के घर। अब देखिए, बंद घरों के आगे भी लगा रहे हैं, खुले घरों में ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती। अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ और मैंने स्मार्ट मीटर खुलवाए हैं और वापस पुराने लगवाए हैं। तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से कहना है कि इस लूट के मीटर में हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप मीडिया के माध्यम से मंदसौर शहर की जनता से भी मेरा आह्वान है कि जहाँ जहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, यदि आप मौके पर मौजूद हो तो मेरा नंबर चालू है, मुझे फ़ोन करें, ताकि इस लूट के मीटर को रोकने में हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। ठीक है। नाम है आपको? कौशल राव नवले। कौन से क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने आए थे और फिर विरोध वगैरह भी किया गया? क्या किया? चंद्रपुरा एरिया में लगाना है। कौन से क्षेत्र? चंद्रपुरा एरिया है, ब्रिज के इधर राजीव कॉलोनी है। हाँ। यहाँ पे मना किया जा रहा है कंज्यूमर द्वारा। MPB की पूरी टीम उपस्थित है, आ रही है यहाँ पे। कंज्यूमर से वही मेरा निवेदन है कि सभी आपस में बात कर लें स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। तो स्मार्ट मीटर वापस खुलवा रहे लोग यहाँ पे अभी तो खुलवाया जा रहा है। यहाँ पे दीपक जी गुजर उपस्थित है यहाँ पे, भैया उनके द्वारा सब खुलवाए जा रहे हैं। आपका? हमारे कौशल्या खाटवा। हाँ, क्या कहना है, क्या परेशानी? हमारे कॉलोनी में ये मीटर नहीं चाहिए हमको। हाँ, हमारे ना तो रोड है ना नाली है, कुछ नहीं। मीटर लगाने के लिए आ गए हम तो ऐसे ही लोगों के झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं हम तो। हम क्या घर में थोड़ी बैठेगा, सब काम धंधे करने वाले इंसान है हम। क्या नुकसान है इससे? इससे हमको बहुत बिल आ रहे हैं, 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। हमारे कॉलोनी में काम करने जाती है साहब लोगों के, वो सब रो रहे बेचारे। वो तो नौकरी वाले हैं, उनके सरकारी नौकरियां हैं, हमारे कौन सी नौकरी, हम तो झाड़ू पोछा करते हैं। क्या अभी स्मार्ट मीटर लगाए थे इन्होंने? हाँ, उन्होंने लगाए थे स्मार्ट मीटर पे। तो फिर हटा दिया आप लोगों ने? हमारे तो लगाने आ गए अभी, तो हम नहीं लगवा रहे। हाँ, नहीं लगवाएंगे हम, चाहिए नहीं हम। फिर भी लगाते तो क्या करोगे? नहीं, हमको नहीं लगाना, हम मर जाएंगे, हम नहीं लगाने देंगे। क्योंकि हमारे वो कॉलोनी में लगे तो वो रो रहे हैं सब जन, वो तो नौकरी वाले हैं, हम तो काम धंधे वाले हैं, हम तो झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं। जी, रीना चौहान। कौन सी जगह और क्या किस तरह से? राजीव कॉलोनी में ओवर ब्रिज के ओवर ब्रिज के नीचे। पर हमको ये कॉलोनी में ये मीटर चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे इतने बिल आ रहे हैं कि हम सबको मालूम है अभी की स्थिति में, और सब गरीब इंसान है कॉलोनी में, सब मध्यम वर्ग है, सब काम धंधे वाले हैं। अगर ऐसे बिल दे देंगे 10-10 हज़ार के, तो हमको लगवाना ही नहीं। अगर आपको बिल देना है, रीडिंग लो और बिल दो, बस। हमको और कोई ही नहीं है, हमको बस यही शिकायत है कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए हमको। मीटर लगाने आए थे क्या अभी? जी हाँ, स्मार्ट मीटर लगाने आए। जैसे ही लगाने आए और हमको उनने देख के हमने विरोध जताया कि हमारे कॉलोनी में एक बच्चे के घर पे भी नहीं लगेगा ये स्मार्ट मीटर। गए वापस? जी, खड़े हैं, कह रहे हैं कि अधिकारी आएंगे, अभी हमारे उनसे बात करना। जो लगाए थे वो हटवा दिया आप लोग? जी, हटवा दिए हमने उनको, जो क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं। ये लगा दिया इनके। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के काचरिया गांव में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई।
मंदसौर जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र के काचरिया गांव में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी वीरेंद्र सिंह की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र सिंह विद्युत लाइन पर कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कार्य के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद करवाई थी और वे बिजली के खंभे पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहे थे। इसी दौरान कथित रूप से बिना सूचना के अचानक विद्युत सप्लाई चालू कर दी, जिससे खंभे पर काम कर रहे वीरेंद्र सिंह को जोरदार करंट लग गया। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए मंदसौर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन, समाजजन और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मंदसौर पहुंचे। पोस्टमार्टम रूम के बाहर सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित आर्थिक सहायता एवं मुआवजा देने की मांग की। आज जो है सुबह ग्राम लिल्दा के जो है मृतक हैं, उनकी जो है करंट लगने से मृत्यु हुई थी। गांव वालों की जो है और उनके परिवारजनों की कुछ मांगें थी, जिनको बिजली विभाग के जो डी हैं उनसे समन्वय स्थापित करके और बातचीत कराई गई। जो शासकीय जो प्रावधान है और चूँकि इसके कर्मचारी थे शासकीय और उसके वेंडर के कर्मचारी थे, जो भी प्रावधान थे उन पे समन्वय बनाया गया। कहीं ना कहीं सर इसमें लापरवाही रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ये विभागीय जांच का मैटर है, संबंधित विभाग जो है उसकी विधिवत जांच करेगा। मामले में क्या कहना, हॉस्पिटल की क्या लापरवाही है? सर ये मैं वहीं निवासी लिल्दा का बाबूलाल शर्मा नाम है मेरा, और ये वहीं का लड़का है जो एमपीबी में काम करता है। ऑन मीटर रीडिंग का इसका कार्य है। इसके अलावा इनको जो ड्यूटी के ऊपर कार्य बताया गया था वो ये था कि उस पोल के ऊपर जो फॉल्ट हो रहा है, उसको नीचे करंट आ रहा है, इसलिए आप उसको ठीक करो। वहाँ पे मौके पे एक लाइनमैन खड़ा था, लाइनमैन साहब ने परमिट लिया, उसी आधार पे उस पोल पे चढ़े। पोल में चढ़ने के बाद में वापस लाइन आने की वजह से ये नीचे करंट लगने की वजह से नीचे गिरे, और जिसके कारण से उनको यहाँ एडमिट रखा और उसी के कारण से इनकी मृत्यु हुई है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये एमपीबी की लापरवाही, या जिसने ग्रेड पे जो हो, जिसने लाइन चालू की है, वो जिम्मेदार है इसका। देखिए, पूरी गलती एमपीबी की है। जिस प्रकार से आप एमपीबी के लूट के प्रकरण को देख रहे हैं, जिस प्रकार से एमपीबी द्वारा की जा रही इन हत्याओं को देख रहे हैं। एक नाहर सिंह जी पिपलिया खराड़े हैं, वो भी घर पड़े हुए हैं। एक हमारा वीरेंद्र सिंह भाई, जो बिजली की परमिशन लेने के बाद भी वो आदमी ऊपर चढ़ा, उसके बाद भी जब ऊपर चढ़ने के बाद बिजली चला दी जाती है तो उसकी गलती किसकी है? विभाग की गलती है। संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, और चूँकि दुर्भाग्यवश हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके दो छोटी छोटी बेटियाँ हैं, परिवार है, भाई हैं, सभी की सहमति से ये हुआ है कि 11 लाख रुपए ठेकेदार अब दे रहा है, और 4 लाख रुपए शासन की योजना से जो मिलते हैं वो मिलेंगे। 15 लाख रुपए में पूरे गांव ने सहमति जताई है। तो सबसे पहले तो मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं ये एमपीबी से आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की हत्याएं जिस प्रकार से वो कर रहा है, हत्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो हत्याएं बंद होनी चाहिए। क्योंकि एक कर्मचारी यदि ऊपर चढ़ता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, क्योंकि जनता के लिए ऊपर चढ़ता है वो। तो मेरा यही कहना है कि ईश्वर मृतक की आत्मा को शांति दे। मैं पूरे गांव का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर गांव नहीं होता और भाई सोमिल भाई और हम सब मिलकर के प्रयास नहीं करते तो भी इस कुंभकर्णी विभाग की नींद नहीं खुलती। तो पूरे गांव का धन्यवाद, और ईश्वर हमारे उस मृतक भाई की आत्मा को शांति दे। जैसे दीपक भाई ने बताया आपको, घटना ये थी कि एक पोल में करंट आ रहा था, और आवेदन के बाद वो हमारा साथी, हमारा भाई उस पोल पे चढ़ा और लाइन बंद थी। अचानक से लाइन चालू कर दी गई। आज 4-5 दिन बाद भी इस घटना को लेकर क्या इनने कार्रवाई की, किसकी गलती से, किसकी त्रुटि से ये इतनी बड़ी घटना हुई, उस पे एमपीबी की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये मानवीय त्रुटि भी है, टेक्निकल त्रुटि भी है। मेरा ये मानना है कि आपके माध्यम से जो दीपक भाई ने कहा, उसके बाद एक बात और जोड़ता हूँ मैं, कि हम एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद कोई इंश्योरेंस राशि जो मिलती है, वो इंश्योरेंस राशि क्या होती है, वो उसकी उम्र पे, बची हुई सर्विस पे तय होती है। नीमच जिले कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद का मामला सामने आया है। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे खेत में जेसीबी से कार्य किए जाने के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद एक महिला ने मारपीट, गला दबाने और छेड़छाड़ के आरोप लगाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद खेत की मेड़ को लेकर चल रहा था। महिला का आरोप है कि जब उसने खेत में जेसीबी चलाने का विरोध किया तो मौके पर मौजूद किशोर पिता गंगाराम पाटीदार, दीपक पिता किशोर पाटीदार एवं अन्य लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई, गला दबाया तथा छेड़छाड़ भी की। घटना के बाद पीड़िता ने कुकुरेश्वर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उसे न्याय मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि आरोपी बरलाई निवासी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर जी, मैं हथुनिया की रहने वाली हूँ और खेत पर काम कर रही थी अपने खेत पर। इतने में किशोर पाटीदार और दीपक पाटीदार जेसीबी लेके आए सर। तो हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है सर, जिसका केस हमारे उज्जैन कमिश्नरी में चल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि तू मेरे खेत में जेसीबी मत चला, अपने जब तक केस का निपटारा नहीं होता जेसीबी नहीं चलाने। तो उसने कहा कि मैं चलाऊँगा, खेत के निपटारे से कोई मतलब नहीं है। और जेसीबी वाला बोलता है कि ऊपर चढ़ा दो साली के आगे आए तो हम तो जाति भाई है, निमट लेंगे। और अश्लील गालियाँ देने लगे सर मेरे को, चमाटी ने कुछ भी बोलने लगे। तो मैंने कहा कि वीडियो बनाऊंगी, अश्लील गालियाँ दोगे तो सर जैसे ही मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला, दोनों बाप बेटों ने मोबाइल छीन लिया, ने मारपीट शुरू कर दी। सर मेरे यहाँ छाती पे बैठ गया दीपक और मैं गला दबाने की कोशिश करी और पत्थर भी लगाए मेरे ऊपर, लाठी से भी मारा सर मेरे को। नीमच मंदसौर भोपाल प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना में नीमच को शामिल नहीं किए जाने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जिले के विकास के साथ बड़ा अन्याय है और इससे नीमच को राजधानी से सीधी कनेक्टिविटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। बाहेती ने कहा कि परियोजना की डीपीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नीमच को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता और जिले के तीनों विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण नीमच विकास की इस बड़ी योजना से वंचित रह गया। उन्होंने कहा कि नीमच कृषि, अफीम उत्पादन और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, फिर भी उसकी अनदेखी की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि नीमच को परियोजना से नहीं जोड़ा गया तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। नीमच के भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज हमने आप सबके बीच में चर्चा करी है। कहते हैं कि लम्हों की ठगी और सदियों को भुगतना पड़ेगा। जो नीमच के विधायक, तीनों विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, दिलीप सिंह परिहार और माधव मारू, दोनों सांसद सुधीर गुप्ता और बंशीलाल गुर्जर जी, इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर नीमच से क्या दुश्मनी है। मेरा आपको बुलाने का उद्देश्य यही था कि एक जो रोड पहले प्रस्तावित था, जो भोपाल से नया गांव बॉर्डर नीमच तक नया 4 लेन प्रस्तावित था, वो रोड अब सिर्फ मंदसौर से भोपाल तक बन रहा है। इसके लिए बाकायदा एमपीआरडीसी ने एग्रीमेंट जारी कर दिया है कि डीपीआर बनने के लिए एग्रीमेंट जारी किया है। वो एग्रीमेंट की कॉपी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह रोड अब मंदसौर से भोपाल से मंदसौर तक ही बनेगा। मतलब नीमच को फिर सुधीर गुप्ता ने जब मिला मौका, सुधीर गुप्ता ने नीमच को दिया धोखा। कुल मिला के ये सारे लोग नीमच को, जो हम मॉडर्न सिटी कहते हैं, नीमच को रॉयल सिटी कहते हैं, नीमच को हम कहते हैं कि हमारा एक ताज है, उसको एक कस्बा बनाने में लगे हुए हैं। यह रोड अगर नीमच तक बनता तो नीमच के नए विकास के पंख लगते। आज मंडी के व्यवसाय ले लीजिए, सीआरपीएफ ले लीजिए, सीमेंट फैक्ट्री ले लीजिए, इन सब का जुड़ाव नीमच से है। उसके बावजूद इस रोड को सिर्फ मंदसौर तक कर देना नीमच के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इसके लिए हमारे तीनों विधायक का नकारापन जिम्मेदार है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।